सुनील सर के आ जाने से एक सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये कि दर्शकों को एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी कि प्रयागराज शहर के अंदर के हालात क्या हैं, वहां की स्थितियां क्या हैं, क्या कुछ सुविधाएं बंद की गई हैं जिन पर हम सवाल कर रहे हैं। एक चीज और, कल से लगातार जो है वो खबर चल रही थी कि प्रयागराज में तमाम स्टेशनों के रेलवे स्टेशन के संचालन बंद कर दिए गए हैं। अभी एक खबर आई है, कुछ देर पहले भेजी गई है ये, जिसमें सूचना विभाग की तरफ से ये संदेश जारी कराया गया है कि 9 फरवरी को 1:30 बजे से लेकर के 14 फरवरी के रात 12 बजे तक के लिए प्रयागराज संगम का जो स्टेशन है वो बंद किया गया है। इसके अलावा जो छिवकी, नैनी, प्रयागराज जंक्शन, सुबेदारगंज, प्रयाग, फाफा मऊ, प्रयागराज रामबाग और झूसी वाले जो रेलवे स्टेशन है वो नियमित परिचालन में है, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन ये परिचालन कितना सुविधाजनक हो पाएगा, बात उसकी है, इस पर कहीं कुछ फोकस नहीं किया गया। सुनील सर, क्या हालात हैं प्रयाग के अंदर? जो कल से खबरें चल रही हैं, दिख रही हैं, जिस तरीके की वीडियोस अभी सामने आ रहे हैं, कुछ वीडियो मैंने भी दिखाए, जो जाम के हालात हैं, खबर यहां तक है कि डीजल पेट्रोल खत्म होने जा रहा है, दूध की सप्लाई बंद है। क्या वास्तव में ऐसी भयावह स्थिति है प्रयाग के अंदर? धन्यवाद राय साहब। ये कल मैं खुद 6 पेट्रोल पंप पे गया था और मुझे पेट्रोल नहीं मिला। सभी पेट्रोल पंप बंद थे और उनको रस्सियों से घेर करके कह दिया जा रहा था कि सेवाएं उपलब्ध नहीं है। शहर की स्थिति यह है कि अधिकांश सड़कें जिसको वो जाम में एकदम फंसी हुई हैं। अगर कोई अपने घर से निकल जाए तो उसको 4-5 घंटे लगते हैं वापस जाने में और कई बार कई अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। लोग बहुत हैं, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इन लोगों को नियमित करने के लिए, इनको रेगुलराइज करने के लिए ये जो प्रबंध होने चाहिए थे वो बिल्कुल गायब है। को जो अतार्किक तरीके से कुछ भी बंद कर देना, कहीं कुछ भी खोल देना, भाई अगर आप लोगों को कोई रास्ता बंद करेंगे तो उस रास्ते पे चल रहे लोगों को निकलने का तो कोई रास्ता देंगे आप। एक जो बेसिक चीज होनी चाहिए वो नहीं है। दूसरी चीज, जो शहर का मूल निवासी है उसको जो अगल बगल के मोहल्लों से निकल जाता है, उन मोहल्लों को आप अतिक्रमण से मुक्त करेंगे। जो सड़क घेर करके लोग बैठे हुए हैं उनको आप खाली रखेंगे, तब तो आप वैकल्पिक यातायात को चला सकते हैं। वो भी नहीं है। जितने आसपास के मोहल्ले हैं जहां से मान लीजिए कोई सड़क बहुत भीड़ लगी हुई है, सोचिए कि बगल की गली से निकल जाए या बगल की सड़क से निकल जाए, उन सड़कों पर पहले से ही इतना अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। जो ये सर्विसेज के जो इनको हटाया जाना चाहिए था, सड़कों से दूर करना चाहिए था, जैसे बिजली के खंभे हैं, टेलीफोन के खंभे हैं, उनको हटाने की जो बात चल रही थी वो अधिकांश मोहल्लों में भी इसे पड़े हुए हैं, खड़े हैं बीच सड़क के किनारे एकदम, या सड़क के बीचों बीच। उनको हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो एक जो सुगम यातायात को, इस दबाव के कारण से एक यातायात को और सुगम किया जा सकता था, उसकी कमी दिखाई पड़ती है। जो शहर के जितने मोहल्ले हैं जो संगम के इर्द गिर्द हैं या संगम के जाने वाले रास्ते में पड़ते हैं, उन मोहल्लों में, उन बाजारों में अतिक्रमण की स्थिति एकदम, उसमें कोई सुधार नहीं है। दूसरी चीज, सड़क चौड़ी करने के नाम पर आपने बहुत सारे मकानों को तोड़ दिया। अब वहां जब सड़क चौड़ी हो गई तो अतिक्रमण हो गया, तो जो एक लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं है। और एक जो तार्किक तरीके से आप प्रतिबंधों को लगाते कि ये सड़क बंद है, तो आप अगर उस सड़क कहीं जा करके आप बीचों बीच बंद कर देंगे और उस सड़क पे लोग घुसते चले जाएंगे तो कहां जाएगा आदमी? फिर तो पैदल चल सकता है और जो घुस गया एक बार बाहर नहीं निकल सकता वहां से। तो एक लॉजिक होना चाहिए था कि हम अगर किसी सड़क पे आवाजाही मुझे बंद करनी है तो ऐसी जगह पर ही बंद करें जिससे कोई वैकल्पिक रास्ता व्यक्ति को निकलने का एक रास्ता उसे मिले, जाकर के चौक ना हो जाए, बॉटलनेक ना बन जाए या बौधा दिखाई पड़ेगी। अच्छा, इस जाम की वजह से जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका परिचालन, उनकी उपलब्धता खत्म बंद हो रही है। लोग माने जो सब्जी का व्यापारी है वो सब्जी मंडी नहीं जा पा रहा है कि जाकर के सब्जी ले ले और सामान्य उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा सके। दूध की सप्लाई बंद है। जो मैं
कल बात कर रहा था कई दवा विक्रेताओं से, उनका कहना है कि उनके जो सामग्री है वो शहर में आ ही नहीं पा रही है, क्योंकि ट्रकें शहर के बाहर रोकी हुई हैं। बिल्कुल। तो अब और जो अगर ट्रांसपोर्ट नगर तक आ भी जाए तो उनको शहर में लाना दुष्कर काम है, क्योंकि जाम लगा हुआ है। सुनील सर, एक चीज मैं और समझना चाहता हूं आपसे, ये जो परिस्थितियां हैं, इसका मतलब तो ये साफ हो गया कि जो वीडियोस और जो फोटोग्राफ, जो खबरें चल रही हैं, वो 100% सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, जिस तरीके के भयानक हालात हैं जाम वाले और ये सब। लेकिन मुझे एक चीज समझना है आपसे, केवल भीड़ इसके लिए जिम्मेदार है कि बहुत बड़ी भीड़ आ रही है, या फिर मेला प्रशासन की जो लापरवाहियां हैं, जो बद इंतजामी है, वो ज्यादा जिम्मेदार उसको माना जाए? आज वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी पहुंची हुई हैं, तो क्या ये कल्चर, जो इस कल्चर पर लगाम नहीं लगाया सरकार ने इतने बड़े हादसे के बाद भी? भाई प्रधानमंत्री आए, उन्होंने अपना दौरा रद्द नहीं किया, राष्ट्रपति महोदय आई, उन्होंने अपना दौरा रद्द नहीं किया। क्या ये सारी परिस्थितियां ज्यादा जिम्मेदार हैं बनस्पत भीड़ के? क्योंकि भाई मेले में भीड़ तो पहले भी आती रही होगी। हमेशा से आती है, इसके लिए बहुत बहुत हद तक प्रबंधन जिम्मेदार है। हाँ। जो लोग यातायात प्रबंधन में लगे हुए हैं, जो भीड़ के प्रबंधन में लगे हुए हैं, उनकी कमियां हैं। जिनकी जिम्मेदारी है कि सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त रखें, उनकी जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप से अगर महत्वपूर्ण व्यक्ति आएंगे, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग आएंगे, तो उनके सुगम यातायात के लिए आपको तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। हालांकि ये सही है कि जो लोग आ रहे हैं वो उतर रहे हैं, वो लोग नैनी की तरफ, अरेल घाट की तरफ, उधर मेला कम है, लेकिन मेला नहीं है ऐसा नहीं है। और उसके बाद जब आप वो पार्क इधर आकर के और हनुमान मंदिर या अन्य जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो मुख्य मेले का हिस्सा है, वहां अगर आप जाएंगे तो फिर यातायात पर प्रतिबंध लगेगा, लोगों की आवाजाही रुकेगी। अब जब आवाजाही रुकेगी तो निश्चित रूप से एक इलाके में लोग इकट्ठे होते चले जाएंगे, या लोगों का फैलाव नहीं होगा। अगर आप मेले में लोग फैलते रहेंगे तो ऐसा नहीं कि मेले में कोई कमी है। 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ मेला, वो सामान्य स्थान नहीं होता। लेकिन स्नान के लिए तो लोग नदी के किनारे ही आएंगे ना, और नदी के किनारे आप उनको जाने नहीं देंगे, या नदी के किनारे जाने वाली सड़कों पे आप यातायात अवरुद्ध कर देंगे, तो इसका असर पड़ेगा दूर तक। अगर आप आगे वाली भीड़ नहीं बढ़ेगी तो पीछे भीड़ लगती चली जाएगी। अगर आप जो पार्किंग बनी हुई है, पार्किंग में भी अगर आप लोगों का निकलना नहीं होगा तो ये स्वाभाविक सी बात है कि फिर नई गाड़ियां अंदर नहीं आ पाएंगी, फिर सड़कों को लंबे दूरी तक जाम करेंगे। वो आपने पार्किंग से लेकर के मेले तक चलाने के लिए, मेले तक लोगों को लाने के लिए शटल सेवा या अन्य जो प्रबंध करने का आपने दावा किया था, सब फेल हो गया। या तो लोगों की भीड़ तो है ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भीड़ पहले नहीं होती थी। भीड़ अगर कम भी होती थी तो आज तो प्रबंधन ही बहुत बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। आपके पास संसाधन बहुत है, तकनीक भी आपके पास बहुत है। एक लंबे समय से तैयारी भी चल रही थी, एक लंबे समय से उसकी तैयारी चल रही थी, प्रचार प्रसार चल रहा था। और कोई भी मैंने समझिए कि अगर कोई आदमी किसी को किसी अधिकारी से संपर्क करना चाहे तो आपसे किसी से बात नहीं हो सकती। अगर आप मैसेज दें तो किसी का रिस्पांस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये है, आप अगर कोई आपको फीडबैक मिल रहा है, उस फीडबैक को भी आप लेने के लिए तैयार नहीं। मैं कल स्वयं पुलिस के कंट्रोल रूम को आधे घंटे तक मिलाता रहा, या तो इंगेज गया और घंटे गए तो किसी ने उठाया नहीं। तो ये क्या है?